हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं L4 L5 में होने वाली 3 सबसे कॉमन दिक्कतों के बारे में। L4 L5 में 3 सबसे कॉमन दिक्कतें जो होती हैं वो होती हैं स्लिप डिस्क या जिसको हम लंबर डिस्क हर्निएशन कहते हैं। दूसरा होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जिसमें कि हड्डी आगे की तरफ फिसलने लगती है, और तीसरा होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। पहली प्रॉब्लम जिसको कि हम स्लिप डिस्क कहते हैं या लंबर डिस्क हर्निएशन कहते हैं, उसमें हमारे L4 L5 मणकों के बीच में जो गद्दी होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है और नस को दबाने लगती है, जिसकी वजह से पैर में सियाटिका का दर्द होने लगता है। मतलब एक करंट जैसा दर्द जो कमर से शुरू होकर हमारे पूरे पैर में जाता हो। यह नॉर्मली यंग लोगों में देखने को मिलता है, मतलब वो लोग जिनकी उम्र 45 से कम की होती है। किसी जिम में एक्सरसाइज करते हुए या गिरने से चोट लगने की वजह से या अचानक तेजी से अगर हम आगे झुक जाते हैं तब भी स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो इस सिचुएशन में कमर से शुरू होकर पैर में करंट की तरह जाने वाला एक दर्द होता है जो कि होता है स्लिप डिस्क का या फिर लंबर डिस्क हर्निएशन का। दूसरी जो कॉमन दिक्कत होती है वो होती है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का मतलब यह है कि L4 हड्डी जो है वो L5 हड्डी के ऊपर से आगे फिसल जाती है। तो जब वो 25% से कम फिसलती है तब हम उसे कहते हैं ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। जब 25 से 50% के बीच में फिसलती है उसे कहते हैं ग्रेड 2। जब 50 से 75% के बीच में फिसलती है उसे हम कहते हैं ग्रेड 3 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। और जब 75% से ज्यादा फिसल जाती है उसे हम कहते हैं ग्रेड 4। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी एक बहुत कॉमन दिक्कत है। ये ज्यादातर 45 साल से ऊपर वालों में देखने को मिलता है क्योंकि ये एक डीजनरेटिव प्रोसेस है, मतलब एज रिलेटेड प्रोसेस। तीसरी जो सबसे कॉमन चीज देखने को मिलती है वो होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस एट L4 L5। इसका मतलब यह है कि नसों के लिए जगह जो है स्पाइन में कम हो जाती है। ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। एक लिगामेंटम फ्लेवम नाम की चीज होती है जो साइज में बढ़ जाती है और नस को दबाने लगती है। तो इससे पैरों में चलते टाइम सुन्नपन, भारीपन या जिसको हम इंग्लिश में क्लाउडिकेशन सिम्टम्स कहते हैं वो हो जाते हैं। तो स्लिप डिस्क ज्यादा कॉमन है यंग लोगों में, 40 साल से नीचे वालों में। इसी तरह स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस नॉर्मली एज के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। और लंबर कैनाल स्टेनोसिस ये बड़ी उम्र के ही लोगों में देखने को मिलता है, नॉर्मली 60 के बाद। ये तीनों ही दिक्कतें अपने आप में बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये लाइफ अफेक्ट कर सकती है, मरीज के चलने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको दिक्कत है, ज्यादा है, आप अपने डॉक्टर से मिलें। वो आपका एक्सरे MRI करके देखेंगे कि आपको कौन सी दिक्कत है और उसी हिसाब से आपको इलाज बताएंगे। ज्यादातर सिचुएशंस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से ही हम इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन उन सिचुएशंस में जहां फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, दवाइयां काम नहीं कर रही, वहीं पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और 100 में से 97% लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर किसी का स्लिप डिस्क में दर्द नहीं जा रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है, लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते भी हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी करने से फायदा ये होता है कि एक छोटा सा चीरा जो मेरे नाखून से भी आधे साइज का है, उसी से सर्जरी हो जाती है और पेशेंट का दर्द भी चला जाता है। कोई मांसपेशी नहीं काटनी पड़ती, कोई हड्डी नहीं काटनी पड़ती। अगर किसी को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है तो उसमें TLIF नाम की सर्जरी होती है, जिसको आजकल हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से करते हैं, जिसमें कि स्क्रूज से और केज से हम L4 L5 को स्टेबलाइज कर देते हैं और नस के लिए जगह बना देते हैं। इसी तरह से जो तीसरी सिचुएशन है जिसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, उसमें भी अगर दवाइयों से, एक्सरसाइज से आराम नहीं आ रहा तो हम एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसको लंबर डिकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं। उसमें जो चीज स्पाइनल कॉर्ड को, नस को दबा रही होती है उसको खोल देते हैं, हटा देते हैं ताकि नस के लिए जगह बन जाए और मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाए। तो अगर आपको स्लिप डिस्क, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या लंबर कैनाल स्टेनोसिस परेशान कर रहे हैं तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलें और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। थैंक यू।